आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेटफ्लिक्स के डार्क शो में एक मिस्टीरियस शहर है जिसका नाम है विंडन। इस छोटे से शहर से अक्सर बच्चे गायब होते रहते हैं, बल्कि 1953 से 2020 के बीच लगभग 6 बच्चे तो गायब हुए ही हैं, बल्कि कुछ बड़े भी हैं जिनका कुछ अता पता नहीं चला। इस वीडियो में मैं आपको विंडन के उन बच्चों और बड़ों के बारे में बताऊंगी जो किसी दिन अचानक गुमशुदा हो गए। सबसे पहले बारी आती है 1953 में गायब हुए छोटे हेल्गे डॉपलर की। तारीख थी 10 नवंबर। इस बच्चे को किडनैप करने वाला था उल्रिक नील्सन। उसने विंडन की गुफाओं के जरिए 2019 से टाइम ट्रैवल किया और पहुंच गया 1953 में। उल्रिक ने हेल्गे को बंकर में मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। एक्चुअली उल्रिक को लग रहा था कि हेल्गे बड़ा होकर विंडन शहर से बहुत सारे बच्चों को किडनैप करेगा और फिर उन्हें मार डालेगा। इसीलिए जब उसकी छोटे हेल्गे से मुलाकात हुई तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे बचपन में ही मार डालूं ताकि ये बड़ा होकर कोई जुर्म ना कर पाए। अफसोस की बात यह है कि उल्रिक को नहीं पता था कि छोटे हेल्गे को मारने की कोशिश में वो खुद ही एक ऐसा पैराडॉक्स क्रिएट कर देगा जिस वजह से हेल्गे बड़ा होकर बच्चों को किडनैप करेगा। होता यह है कि बंकर में मौजूद हेल्गे डॉपलर यहाँ प्रकट हुए एक पोर्टल के जरिए टाइम ट्रैवल कर लेता है और पहुंच जाता है 1986 में। यहाँ नोआ उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बंकर में ही हेल्गे को अपने साथ रखता है और उसका ब्रेन वॉश कर देता है। कुछ महीनों बाद नोआ हेल्गे को वापस उसकी टाइमलाइन में लेकर जाता है और उसे उसके घर वालों को सौंप देता है। 10 नवंबर 1953 में ही इस शहर से एक पेट भी गायब हुआ था जिसका नाम था ग्रेचन। छोटा हेल्गे किसी बात पर क्लॉडिया से गुस्सा था और उसने एक लकड़ी को गुफा में फेंक दिया। ग्रेचन ने उस लकड़ी का पीछा किया और फिर गुफा से बाहर नहीं आई। हमें बाद में पता चलता है कि बूढ़ी क्लॉडिया गुफा के अंदर मौजूद थी और उसने ग्रेचन को उठा लिया था। 11 नवंबर 1986 को अडल्ट क्लॉडिया को ग्रेचन वापस मिल जाती है। यही हेल्गे जब बूढ़ा हो जाता है तो विंडन में मौजूद केव्स के जरिए फिर से टाइम ट्रैवल करता है। उसके गायब होने की तारीख होती है 12 नवंबर 2019 और वो पहुंचता है 12 नवंबर 1986 में। वो अपने यंगर सेल्फ को मारने आया होता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसने अपनी जिंदगी में कितने सारे बच्चों को नुकसान पहुंचाया। उसे समझ आता है कि नोआ उसका इस्तेमाल कर रहा था, मगर इस कोशिश में खुद ही मर जाता है। अब बारी आती है मैड्स नील्सन की। वो अक्टूबर 9, 1986 को गायब हुआ था, मगर उसकी डेड बॉडी 4 नवंबर 2019 को बरामद होती है। उसे हेल्गे और नोआ ने ही किडनैप किया था ताकि उस पर टाइम ट्रैवल का एक्सपेरिमेंट किया जा सके। जिस रात मैड्स गायब हुआ वो रेजिना को उसके घर छोड़ने के लिए गया था और वापस अपने घर लौट रहा था। खैर 2019 में बंकर के अंदर एक पोर्टल बनता है और मैड्स नील्सन की डेड बॉडी नीचे गिरती है। उस वक्त यहाँ पीटर डॉपलर मौजूद था। जब उसे इस डेड बॉडी के पास मैड्स नील्सन की आइडेंटिटी मिलती है तो वो उसके पिता ट्रॉन्टे को कांटेक्ट करते हैं। बाद में यहाँ पर क्लॉडिया भी आती है और ये तीनों मिलकर इस डेड बॉडी को जंगल में छोड़ देते हैं ताकि ये पुलिस के हाथ लग जाए। आप सोच रहे होंगे कि बंकर में पोर्टल क्यों बनता है और डेड बॉडीज नीचे क्यों गिरती हैं। वजह यह है कि अलग टाइमलाइन में इस बंकर के अंदर चेयर वाली टाइम मशीन है और नोआ जब भी किसी बच्चे को टाइम ट्रैवल करवाने की कोशिश करता है तो वो बच्चा मर जाता है और फिर इसी बंकर में किसी दूसरी टाइमलाइन में पहुंच जाता है। अब बारी आती है क्लॉडिया टाइडमन की। ये 26 जून 1987 को गायब हुई थी। एक्चुअली 2020 का जोनस उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि विंडन फ्यूचर में तबाह हो जाएगा और इसमें आपकी बेटी रेजिना मारी जाएगी। क्लॉडिया अपनी बेटी को बचाने के लिए टाइम ट्रैवल करती है और दोबारा कभी भी 1987 में वापस नहीं आती। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा।
एक और बच्चा जो विंडन से गायब हुआ था उसका नाम है एरिक ओबेनडॉर्फ। ये 22 जून 2019 को लापता हुआ और इसकी डेड बॉडी 10 नवंबर 1953 को बरामद हुई। इसकी स्टोरी लाइन को वैसे हमने देखा तो नहीं है, मगर माना जाता है कि इसे भी हेल्गे और नोआ ने किडनैप किया था ताकि इस पर भी टाइम ट्रैवल के एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। इस बच्चे को 1986 के बंकर में रखा गया और जब मशीन चलाई गई तो ये मर गया और इसकी डेड बॉडी पहुंची 1953 में। ये वो दौर था जब विंडन में न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था। इसी की कंस्ट्रक्शन साइट पर हेल्गे इस डेड बॉडी को छोड़ देता है। इसके साथ ही एक और बच्चे की डेड बॉडी होती है जिसका नाम है यासिन फ्रीस। यासिन 6 नवंबर 2019 को गायब हुआ था और इसकी डेड बॉडी भी 1953 में बरामद हुई। इसे भी नोआ और हेल्गे ने किडनैप किया और टाइम ट्रैवल मशीन के एक्सपेरिमेंट में मार डाला। अब बारी आती है मिकेल नील्सन की, जो सीजन 1 के पहले एपिसोड में गायब हुआ था। तारीख थी 4 नवंबर 2019। इसे किडनैप करने वाला था जोनस खानवाल्ड। जोनस अपने दोस्तों के साथ, जिसमें मिकेल भी शामिल था, विंडन की गुफा के बाहर खड़ा था। गुफा में से बहुत तेज आवाज आती है और यहाँ मौजूद सारे बच्चे भागने लगते हैं। उस वक्त एक दूसरी टाइमलाइन से आया जोनस मिकेल को अपने साथ गुफा के अंदर ले जाता है। मिकेल इसी के रास्ते टाइम ट्रैवल करता है और 1986 में पहुंच जाता है। बाद में उसे इनस खानवाल्ड अडॉप्ट कर लेती है और वो बड़ा होकर बन जाता है माइकल खानवाल्ड, यानी जोनस का डैड। इस छोटे से शहर से एक पुलिस वाला भी गायब हुआ है जिसका नाम है उल्रिक नील्सन। वो यहाँ गायब हुए बच्चों की तहकीकात कर रहा था और गुफा के जरिए गलती से उसने भी टाइम ट्रैवल कर लिया और पहुंच गया 1953 में। वहां पहुंचकर ही उसने छोटे हेल्गे को मारने की कोशिश की थी और बाद में उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। आखिर में बात करते हैं जोनस खानवाल्ड की, जो 12 नवंबर 2019 को गायब हुआ। जोनस ने भी गुफा के जरिए ही टाइम ट्रैवल किया था और पहुंच गया था 1986 में। वो मिकेल को वापस अपनी टाइमलाइन में लेकर जाना चाहता था, मगर यहाँ उसे नोआ और मिडिल एज हेल्गे किडनैप कर लेते हैं। वो उसे भी बंकर में लेकर जाते हैं। ये एग्जैक्टली उस टाइम की बात है जब 1953 में छोटा हेल्गे भी बंकर के अंदर मौजूद था। यहाँ पर अचानक से एक पोर्टल बनता है और छोटा हेल्गे और जोनस इस पोर्टल को टच करते हैं। साथ ही इन दोनों की जगह भी स्विच हो जाती है। हेल्गे पहुंच जाता है 1986 में नोआ के पास और जोनस फ्यूचर में ट्रैवल करके चला जाता है 2052 में। बाद में एडम उसे अपने गॉड पार्टिकल के जरिए दोबारा से 2019 में भेज देता है। इस वीडियो में मैंने जिन कैरेक्टर्स के नाम बताए हैं वो विंडन के मिसिंग लोगों की लिस्ट में शामिल हैं, मगर सीजन 2 की आखिर में अपोकलिप्स से ठीक पहले भी कुछ लोग यहाँ से गायब हो गए थे, जिस वजह से उनकी जान बच गई थी। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वैसे विंडन से कई लोग गायब हुए हैं, मगर एक ऐसा भी इंसान है जो 1986 में न जाने कहां से आ गया था। सीजन 2 की आखिर तक हमें उसका असली नाम नहीं पता था। मैं बात कर रही हूं अलेक्जेंडर टाइडमन की। आपको याद होगा कि 1986 की एक शाम उल्रिक और कतरीना रेजिना को बुली कर रहे थे और यहाँ पर एक लड़का पहुंचा था जिसने उल्रिक और कतरीना को डराकर यहाँ से भगा दिया था। इस शख्स का असली नाम था बोरिस न्यूवॉल्ड। विंडन में रहते हुए उसने अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ दिया और खुद अलेक्जेंडर बनकर यहाँ रहने लगा। तो आई थिंक मैंने सारे नाम कवर कर लिए हैं, बट अगर कोई छूट गया है तो मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।